अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट हाई स्कूल बंगाली डेरी, जो कि बरकी रोड पर मौजूद है। ख़वातीन का एक जमे गफ़ीर अंदर मौजूद है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो हुकूमत इनको पैसे देती है उसकी किस्तें लेने के लिए, और बहुत शिकायतें मौसूल हो रही हैं। सारा दिन गुजर जाता है। सुबह 5-5 बजे से ख़वातीन यहाँ बेचारी आकर सड़क पर बैठी रहती हैं, क्योंकि गेट बंद होता है और जैसे ही गेट खुलता है अंदर जाती हैं। जो पहले आईडी कार्ड आए उनको पकड़ लिया, उनको टोकन दे दिया, और उसके बाद बाकी लोग सारा दिन ख्वार होते रहें क्योंकि बारी नहीं आएगी। कभी सिस्टम चल रहा है, नहीं चल रहा है। रिश्वत की शिकायतें कम हो गई, लेकिन ख्वारी और जलालत की शिकायतें ज़्यादा हो गई। आए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बरकी रोड पर, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर बनाया गया है और लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि छोटी ईद के अराउंड जब हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर में ख़वातीन का बहुत रश बढ़ रहा था और वो सेंटर्स जैस कैश की दुकानों पर और ईजी लोड की दुकानों पर बनाए गए थे, तो वहाँ पर बहुत सी शिकायत आ रही थी करप्शन की, कि हमारा 2000 काट लिया, हमारा 4000 काट लिया, और काट के पैसे दिए जा रहे हैं और बदमाशी चल रही है। जिसका जितना दाल लग रहा है वो लगा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इनको स्कूल्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और अब ये सेंटर्स जो हैं वो बाकायदा एक नई टीम के थ्रू चलाए जा रहे हैं, जो कि स्कूल्स में बनाए गए हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमेशा की तरह फजर की नमाज़ पढ़ के सुबह 5 बजे से लाहौर के बाहर के इलाकों से यहाँ पर आई हुई है, और आधा दिन गुजर जाता है, सेंटर्स का टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनकी बारी नहीं आती। सबसे ज़्यादा शिकायत ये है कि उनकी बारी नहीं आ रही, और इस गर्मी में, इस धूप में, बेशक गवर्नमेंट ने टेंट लगा दिए हैं, कुर्सियाँ रख दी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर 8 घंटे गुजरने के बाद और 8-8 दिन चक्कर लगाने के बाद भी बारी नहीं आ रही, तो वजह क्या है वो भी आपको दिखाएंगे और ख़वातीन से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी जी? कब की आई हुई हैं आप यहाँ? सुबह की 6 बजे। 6 बजे की आई हुई हैं। लाहौर की रिहायशी आप? यहाँ की आज पहला दिन है आपका चक्कर लगाते? 4 दिन हो गए। क्यों नहीं पैसे मिल रहे? नहीं दे रहे। वजह क्या बता रहे हैं आप? आपकी बारी आ रही है, कोई टोकन नहीं, बारी आ नहीं रही है। देखो सुबह से आए हैं, ऐसे गुजर के घर पकड़ते उनके जिनके पास है उनके उन्होंने पैसे लेने होते हैं। क्या मतलब? जिनको पैसे वो लोग ऑफर करते हैं उनके कार्ड पकड़ते, दूसरे बैठ के चले जाते हैं घर में। ऐसे कैसे बैठ के चले जाते हैं? बारी होती है, देखो कार्ड मैंने हाथ में पकड़ा, सुबह की दूसरी बार आई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने आपको ऑफर कराई है कि हमें थोड़े से पैसे दे दें? नहीं, अभी तो नहीं करवाई, लेकिन पिछली बार जो लिया ना, तब मैंने 1500 दिया। तब आपको जो सेंटर से, जो मोबाइल शॉप से मिल रहे थे पैसे? नहीं, पहली मुझे किस्त मिली है, वो उधर से, क्या है नाम उनका, इधर से दुकान से। हाँ जी, दुकान से ही। उसने 1500 काटे थे। हाँ, वहाँ तो बड़ी शिकायतें आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कब की आई हुई हैं आप? हमें आज तकरीबन 3-4 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए। ईद के पहले भी आए थे, तो लेकिन बैठ के चले गए। ना हमें टोकन मिला, ना हमें बारी आई। टोकन क्यों नहीं मिल रहा? टोकन बस जो सुबह 5 बजे आ जाते हैं, कार्ड पकड़ेंगे तो टोकन मिलेगा। जो सुबह के आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं, टोकन नहीं मिला। अब क्या करें? इतने दिन से धक्के खा रहे। ईद के पहले दिन से हम आ रहे हैं, इससे पहले भी आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मिले। क्या करें? बेचारे लोग परेशान है जी। इससे पहले के चक्कर लगा रहे हैं। सुबह 6 बजे ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਬਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। टोकन कौन ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਗੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਲੋग हैं? ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ नहीं आया। माँ जी कट भी लगे हुए हैं ना उसका? 4 बजे के हैं यहाँ पे जी। कितने बजे सेंटर खुलता है ये? 6-7 बजे खुलता है। आप बाहर खड़े हुए थे 4 बजे? नहीं, हम लोग वहाँ बाहर खड़े सड़क के ऊपर जी। जब अंदर आए 2-3 घंटे सड़क पे इंतजार किया। टोकन दिया है तो कहते ये कल वाला उन्होंने मेरा फाड़ के पहन, कहते अभी देते, दोबारा टोकन भी नहीं मुझे दिया। अच्छा, कल वाला टोकन जो मिला वो नहीं चला, और आज वो फाड़ के फेंक दिया उन लोगों ने, दोबारा मुझे टोकन नहीं दिया। सुबह के भूखे बच्चे भूखे छोड़ के अभी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। 9 बजे घर से आते हैं, 9 बजे तो घर से आते हैं। 4 बजे 5 बजे की औरतें यहाँ पे आके बैठी होती हैं, तो वो खजल खराब हमारे पास से कार्ड लेके गए, कहते हैं अभी सब्र करो। कार्ड देते हैं और टोकन देते ही नहीं है। कार्ड हाथ में पकड़ाते हैं, फिर पकड़ा देते हैं। कहते हैं कि आई हुई हूँ तो मुझे ये देखिए टोकन दिया 8:30 बजे, 2 से 35 नंबर। इनको टोकन मिला, ये कह रही है मैं 6 बजे की आई हुई हूँ, आप कह रहे हैं 4-4 बजे की आई हुई हैं। 100 से ऊपर 150 से ऊपर भी देते हैं। ये आज आप पहले दिन आई हैं? हाँ जी, मैं पहले दिन आई। आपसे उन्होंने पैसे मांगे हैं? नहीं, मेरे से नहीं मांगे। नहीं, गलत बात। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये किसने लिखा है ऊपर के 17,000 रुपया मिलेगा आपको? ये कैसे चेक किया? मुझे नहीं पता। उन्होंने हमारे आईडी कार्ड इकट्ठे किए हैं
उस रूम में आईडी कार्ड ले गए हैं। अच्छा। जी, उस रूम में लेके गए हैं उन्होंने। फिर बाद में 8-9 बजे इधर पुलिस वाला था, उसने हमें वो जो है ना ये नंबर और ये आईडी कार्ड हमारे दिए हैं आवाज़ें दे दे के। हाँ, और ये आपको टोकन मिल गया। अब मुझे बारी नहीं आ रही, बच्चा मेरा रो रहा है। कितने बजे के मैं सुबह 6 बजे के आई हूँ। 6 बजे के आए हैं और बारी नहीं आई। 6 बजे के यहाँ पे रश था। नहीं, बारी नहीं आई। बारी नहीं आई। आपको भी टोकन मिला है? एक बारी सानू टोकन मिला सी आईया फिर ना का हुन नवा टोकन लगा नवा टोकन होना सानू गलत बात है ना बाहर ते माजी है ते कल दा टोकन है। आज कल ऐसे कल भी आईया परसों भी आईया पहले दे हर पैसे दे जा रहे जलील कर रहे हर बंदा के हम खा के बंदे ना उन्हें दे जा रहे हैं 2-2000 रुपए लगे जा रहे पैसे दिखाओ जरा माजी। जी माजी का 177वां नंबर है। सबसे कम नंबर यहाँ पे अभी किसका है? ये 177 नंबर है। ये 99 है। माजी खड़ो जरा। 99 नंबर है। ये तो आपका यहाँ का टोकन ही है। 6 तारीख का टोकन पकड़ा हुआ है इन्होंने और अभी तक इनकी बारी नहीं आई। आओ जरा मेरे साथ, ये किसका है? आओ जरा मेरे साथ। आए नाज़रीन, चेक करते हैं कि मेरे पास ये 99 टोकन है और इस वक्त 12 बज रहे हैं। 12-1 बजे का टाइम है। उधर मजदूर है, ये देखो अम्मा जी मजदूर है। माजूर अम्मा जी जो है, आपका नंबर में आया है? पैसे मिले आपको? टोकन मिला है आपको? हेल्प इन्होंने पूरी की है, अंगूठा लाने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने कहते हैं कि फिंगरप्रिंट मैच हाँ जी नादरा तो ना ये कराओ। अक्सर बुजुर्ग खवातीन का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, वो आपको नादरा से कराने पड़ेंगे। अच्छा जी, टोकन नंबर 99 है मेरे पास और सुबह से लेकर अब तक लेट्स सी कि कितने लोगों की बारी आई है और बारी में डिले है क्यों। यहाँ पे ना एक खातून है, बड़ी बहस कर रही थी मेरे से कि आप किस अथॉरिटी के तहत यहाँ पर आई हैं। मैंने कहा आप अब मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन कराएं, फिर मैं आपको अथॉरिटी दिखाती हूँ। और वो गायब हो गई। वो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, मैं उसके पास भी जाऊँगी। अच्छा जी, ये मैं एंट्रेंस पर आ गई हूँ जहाँ ख़वातीन का एक रश लगा हुआ है। बाहर क्या रश होगा जो अंदर रश है। कौन सा नंबर चल रहा है आपका? 119। आप मेरे साथ ही रहना, आपका आईडी कार्ड मेरे पास है। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा मुझे। टोकन सिस्टम कैसे चल रहा है मुझे ये बताएं। एक्चुअली हम सुबह हाँ जी, आप देख सकते हैं ये टोकन सिस्टम कैसे चल रहा है मुझे सबसे पहले तो ये बताएं। एक तो एक तरतीब से यहाँ नंबर नहीं लिखा हुआ हाँ जी आपके पास कर जी जी 99 वाला बाहर बैठा हुआ है, 150 वाला पैसे लेके जा रहा है। ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक्चुअली हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपना जो है ना काम बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। हम सुबह टोकन लगा देते हैं। ये कोशिश होती है। मेरा काम सिर्फ टोकन लगाना है और आगे जो है ना टोकन दिए कैसे जाते हैं? टोकन ये है कि हम सुबह 7 बजे आते हैं ना, तो लेडीज़ के हम टोकन का आईडी कार्ड पकड़ लेते हैं, अपना पीसीएम चेक करते बड़ी हैं। खवातीन कह रही हैं हम 4 बजे के आए हैं, हमारे आईडी कार्ड ही नहीं पकड़ रहे। ये मेरी बात सुनिए, ये हमारे जो है ना एसी सर और हमारी जो सीएम सर है ना वो हमें देते हैं। मैं सिर्फ पीसीएम चेक करती हूँ। मेरा काम पीसीएम मीन्स कि मैं उनकी पेमेंट चेक करती हूँ। ठीक है। मेरा काम वो मुझे जो कार्ड देते हैं मैं सिर्फ उनका पीसीएम चेक करके। ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे आपने ये मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए रखा है। ये बिस का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये क्या रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड ये है कि किसकी ट्रांजैक्शन हुई है, किसकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ताकि मुझे पता हो कि किसकी। अंदर कौन आने दे रहा है? ये अंदर आने की ड्यूटी किसकी है? टोकन देखकर मेरी है। आपकी है। मुझे एक बात बताएं, 150 वाले टोकन वाला अंदर बैठा हो और 99 नंबर टोकन वाला बाहर हो, जबरदस्ती अंदर आए हैं ये, ठीक है ना, जबरदस्ती रोकने के। मुझे इनकी पर्ची में भी नजर आ रहा है 199 वाला भी लिखा हुआ है, फिर 208 वाला भी लिखा हुआ है ये और रेफरेंस सिर्फ 99 नंबर वाली बार खड़ी है। ये कैसे हो सकता है? रेफरेंस भी आ रहे हैं, किसी के रेफरेंस आ रहे हैं। हाँ जी, वो भी आ रहे हैं। सिफारिश चल रही है, इसका हाँ जी, मतलब है चल रही है सिफारिश चल रही है कि 1500 2000 लेके भी अंदर आ रहा है। ये ये करप्शन मुझे यहाँ भी हो रही है। ये नहीं हमें पता, लेकिन हो रहा है। हम मेरी वो आप बेहतर जानती हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे जब ये ट्रांजैक्शन जब करते हैं ना तो मेरे पास आते हैं और मैं इनकी क्रॉस वो वेरिफिकेशन तो आप करती हूँ। क्रॉस वेरिफिकेशन हाँ, करती है ताकि पैसे पूरे कटे तो नहीं हैं कि आएंगे। हाँ, ये एक अच्छा काम किया जी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमें याद है जब दुकानों के ऊपर पैसे मिलते थे, याद है आपको कितने पैसे वो काटते थे? 2000, 6000, 4000। इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अच्छा इकदाम उठाया कि गवर्नमेंट में स्कूल्स में ये सेंटर बना दिए और बाकायदा क्रॉस चेक के लिए ये बंदा लगा दिया। ये टोकन किसका है? अंदर आ जाओ। 99 नंबर टोकन है एंड शी इज़ सपोज टू बी इनसाइड, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकी है। माँ जी का 177वां नंबर। अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। बाहर टेंट लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, ख़वातीन
बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं इस गर्मी में, ये पंखे क्यों नहीं चल रहे? ये क्या सिस्टम है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपने एक सिस्टम बना दिया कि हम तमाम लोगों को हेल्प करेंगे और गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड करेगी, ऐसे जलील करके इस गर्मी में 4-4 बजे से ये माएँ बहनें आके यहाँ पे बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीने के लिए पानी भी नहीं है यार, मतलब आप इमेजिन करें, पखा बंद के कीता है, पखा चलवा लो, नहीं चल रही, सुबह से खराब सिस्टम की तरह ये भी खराब हो गया, ये भी खराब है। किसी का ID कार्ड गिरा दिया मैंने नीचे। उस लड़की को अंदर बुलाएं जिसका ये ID कार्ड है, ये खड़ी हुई है, ये है आ गई, आप बैठ जाओ यहाँ पे। अच्छा जी, हाँ जी, कदों दे आए हुए तुसी? ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ सारे ने 5 बजे का भाड़ा पड़े, 113वां नंबर है जी आपका, सारे 5 बजे आए हुए। 5 बजे सुबह के आए, तो जो लोग बाहर मुझे कह रहे हैं हम 4-4 बजे के आए हैं, उनका ID कार्ड क्यों नहीं लिया? की लाइन लगी है, जो लाइन लगी उनको दिए, जो बीच का है तो उनको ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ हाय माँ जी को तक्के मार दे, हाय बिल्कुल भीगी पड़ी है पसीने से। माँ जी बैठ जाओ, हाँ, इधर पानी है ठंडा, ना को पंखा है। गरीबों की मदद करनी है तो ऐसे करते हैं ना, जलीलो ख्वार होगी। ईद को पहले से हम आ रहे थे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। आपका कौन सा नंबर चल रहा है? अभी तक बारी नहीं आई है। आए नाज़रीन, ज़रा पूछते हैं कि सुबह से कितने लोगों को पैसे दिए जा चुके हैं, और ये चूँकि रिकॉर्ड रख रही हैं तो मैं इन्हीं से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एकदम थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब तक कितने लोगों को पैसे दिए जा चुके हैं? एक्चुअली ना बहुत दुनिया जलील हो रही, सुबह 6 बजे तो ताड़ी बारी आ गई, गाना दबके बेइज्जती, धक्के पड़ रहे हैं, बदतमीजी हो रही है। अच्छा जी, कौन सा नंबर है? 14 है। पहले उस रूम में बिठाया हमें, वहाँ पे उठे हैं, वहाँ से फिर इस रूम में धक्के देते हैं, कुछ करते हैं, क्या फ़ायदा है इससे पैसों का? 14 नंबर टोकन, मतलब सबसे पहले 14वें नंबर पे आपको ये टोकन मिल गया, और अभी तक इनकी बारी नहीं आई है। क्यों बारी नहीं आई है आपका? एक्चुअली क्यों ये सिस्टम फेल हो रहा है कि ख़वातीन बेचारी पैसे लेने आएंगी और रोने पे मजबूर हो गई हैं, धक्के भी खा रही हैं, यहाँ पर जलील भी हो रही हैं, गालियाँ भी खा रही हैं, पंखे बंद हुए हैं, आप लोग भी गर्मी में बैठे हुए हैं। क्या ये जलालत सेंटर है, बेनजीर सेंटर नहीं है? तो एक्चुअली ये चीज़ है कि जब हम ना टोकन सबसे पहले कार्ड पकड़ लेते हैं, मुझे और समझ हम आ इनको गई सारे सिस्टम पहले की। मेरी पूरी बात सुने, हम इनको कहते हैं कि आप चली जाओ, लेडीज़ को कहते हैं चली जाओ, लेकिन वो नहीं जाती। वो हमने जब हमारे पास स्पेस जितनी है, हमने उतना डिवाइजर्स के लिए जितनी स्पेस है उतना हमने काम करना कितनी है। स्पेस है? ये इन्हें पता हो, ये मुझे नहीं है। पता। तो हमें जितना ऑर्डर होता है ना टोकन लगाने का, हम उतना टोकन लगा रोज़ देते के हैं। कितने टोकन लगा रहे हैं इस पूरे सेंटर में? ये डिवाइस की जो है ना नंबरिंग पे डिपेंड करता है। ये अगर एक सेंटर- डिवाइस, मेरी बात सुने ना, एक डिवाइस है तो उसने पता नहीं 50 करने हैं कि 100 करने मुझे हैं। आ वो- गई समझ, हाँ। सिस्टम भी डाउन हो जाता है, 5-5 हाँ। मिनट भी लगते हैं। मैं आज जाती हूँ हमने उनके 250 पास भी। टोकन लगाए, ये हर रोज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे आज लोकेशन नहीं आ रही तो इस वजह से भी इशू ठीक होता है, है। तो करीबन 250 लोगों को 250 रोज कैटर किया जा रहा है। और हाँ कितने जी, डिवाइसेस अभी बैठे रुको। हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर 2 इधर हैं और 2 उधर हैं, 4। 2 इधर हैं, ये भी तो है ये ना? भी, हाँ 1 2 एक ये कैशियर है साथ में। अच्छा, okay, जी, 2-2 एक-एक कमरे में डिवाइसेस लगाए हुए हैं, और सिस्टम डाउन हो जाता है, कभी लोकेशन नहीं आती है। तकरीबन 250 लोगों को जो है वो कैटर किया जाता है, और डिवाइस बंद हो जाए तो वो 250 के 250 खाली हाथ घर चले जाते हैं। गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं हम कि उनके ये सेंटर्स, जिसमें वो अरबों रुपए का फ़ंड रखते हैं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों से दुआओं के बजाय वहाँ भी लोगों को दुख और परेशानी ही पहुँचा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ठीक कह रहे हो? सिफारिश चलाओ ना, बाहरों टोकन लै जांदे ने, पैसे लैके ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 100 ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਕਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ 15 दिन हो गए हम इधर आओ माँ जी, उनका मैं दिखानी है। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਨੇ। तब से वो आपको कह रहे हैं लाइन बना लें, पीछे हो जाएं, कोई यहाँ पे नहीं सुन रहा। क्या करें वो मुझे बताएं। मुझे तुसी आप समझा दो मैनू वो की करन।
उस दरवाजे तो कह रहे ने टोकन लैके अंदर आना है, धक्के दी धक्का पै रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही बेचारे की करें। दसो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਟੋਕਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ 61 में टोकन 61 में पूछ रहा हूँ, टोकन आ नहीं रहा। टोकन नंबर 61 किसका है? अपने अपने टोकन देखें, टोकन नंबर 61 किसका है? अब ये कंप्लेन कर रहे हैं, इनका टोकन नंबर चेक करें, इनका टोकन नंबर देखें 201 है, इनका नंबर 4 बजे से पहले आएगा ही नहीं। तो आप टोकन के नंबरों के साथ चल रहे हो? देखिए एक मिनट बताती मेरी बात सुनिए, आपके सामने ही है। इससे पहले आप टोकन के बाद साथ चल रहे हो? टोकन साथ काम कर रहे हैं, जिसे मर्जी आप बैठ पड़ेगा, कोई मसला साथ काम कर रहे हैं। अभी 62 के बाद 63 की बारी आएगी। 61 की मैं बात कर रहा हाँ, हूँ। उसके बाद 62 की बारी आएगी। किसने बोला? 61 के बाद 62 आता है ना, एक मिनट, फिर 63 आता है। हाँ जी, इस तरह चल रहे हो? जी इसी तरह आपका झूठ मैं पकड़ती हूँ। मैं आपकी साइड लेने आई थी, ये मुझे अपनी पर्ची दीजिएगा जो आपने अपने रिकॉर्ड के लिए रखी। आओ बैठो यहाँ पे, आओ मैं दिखाती हूँ। उसने अपने रिकॉर्ड के लिए ये नंबर लिखे हुए हैं। क्या एक मिनट मार्जिन। चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे एक मिनट तरतीब से नंबर दिखा दो। ये देखिए क्या लगा। आप खुद फंस रहे हो, मैं आपकी साइड में मेरी बात सुने, ये क्या लगा? आपने खुद झूठ बोल दिया कि मैं नंबर वाइज टोकन दे रहा हूँ, नहीं हो रहा यहाँ पे। बुला तो रहा हूँ 61 जो गलती है वो माने, मेरी वो आपकी बात गलती नहीं है। मेरी बात सुने ना, आप अपने सर ले गए हो। ये इसमें झूठ कौन सी बोल के मेरी आप बात अपने तो सर- सुने 61 मेरे पैर में ये देखे ना आप देखो, ये पर्चियाँ हैं, एक मिनट, ये पर्चियाँ हैं, अपने ईमान से बताओ, सुबह से 1 2 3 4 5 6 टोकन करके नहीं, एक तो हमारे रूम में नहीं था, हमारे रूम में नहीं था, हमारे रूम में 50 से स्टार्ट हुए। मैं कह रही हूँ सीक्वेंस के साथ चल रहे हो। जी, सीक्वेंस 50 से लेकर 80 तक मैंने खुद चलाए। सीक्वेंस से चलाए हाँ जी, आप पूछ सकते हैं हजाब से, हजाब से पूछेंगे। यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप उनसे पूछिए भाई उसके ऑन रिकॉर्ड है मेरी बात। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इनकी बात आपका सर 45 के बाद 21 लिखा हुआ है, 47 के बाद 51 50 50 एक मिनट 50 51 52 53 54 नहीं था, नहीं अंगूठे मैच हो गया। 78 पहले आ गया, 64 बाद में आ गया। मैं ये नहीं कह रही ये गलत सिस्टम है, मैं ये कह रही हूँ झूठ ना बोलिए। कभी सिस्टम चल रहा है, कभी नहीं चल रहा ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, आपने सुबह से कितने लोगों को पैसे दिए हैं? तकरीबन हमने 30 35 से मैक्सिमम ऊपर है। हमारा 35 के लगभग हम पहुँच गए हैं। एक अभी तक, और कब तक सिस्टम चलता है? 6 बजे तक हमने इधर बैठना और काम करना। कितने लोगों को रोज पैसे दे रहे हैं? हम तकरीबन 130 120 तक पहुंच जाएंगे, 150 तक एक दिन। वो कह रहे हैं 250 टोकन दिया सिर्फ, 250 लोग बैठे हैं। टोकन मेरी 250 टोकन दिया तो वो 4 का है ना, वैसे भी तो देखे वो भी काम वही तो करें। कह रही हूँ 4 लोगों का है, तो अगर एक बंदा 100 कर रहा है तो कम से कम 400 लोग को 250 टोकन लग गया है ना। हाँ। अब इनका नंबर अगर 3 बजे खत्म होता है, जो औरतें बाहर टेंट में बैठी उनका नंबर आ दोबारा से टोकन देना वो शुरू कर टोकन दो। हम आते ही नहीं है 2 बजे से हाँ पहले। जी, मैं दे अभी कौन सा नंबर? 61 महीना हो गया, हम जलील हो रहे हैं। हमारे पास 4 तरीक का टोकन है, 8 ब्लॉक कर देंगे, जब पैसे दे दो अपना। 61 को मैं बार कॉल कर रहा हूँ कि आए, वो आ रही है। मैडम जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं वहाँ से अंदर भी तो आने नहीं ना दे रहे। सारे मुझे मेरी समझ आ सिक्योरिटी रही है, मेरी ड्यूटी तो नहीं है। सिक्योरिटी पर ड्यूटी नहीं है, हम टोकन के सिस्टम के तहत चला रहे हैं। सिस्टम स्लो चल रहा है, डिवाइस काम नहीं कर रही है, बीच में डिवाइस काम करना शुरू कर देती है तो खवातीन जो है वो नहीं मिल रही। ਕੀਤੀ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ तो उधर चली जा। मैं किसने नहीं कहा? किसने कहा? आधी मैं नहीं दे रहे, उधर चली जा। आपने उसको कहा शिकायत लगाई है तो मैं पैसे नहीं ऐसा दूंगी। कुछ है आपके सामने, मैंने कुछ पैसे ले लेंगे फिर बाद चो करें ना, साढ़े पैसे बंद कर देंगे। अब ये देखिए माँ जी आप काम करें, कोई बात नहीं जी। नहीं, मेरा टोकन है, वो कह रहे मेरे पैसे आए हैं, मैं 4 दफा आ गई हूँ, वो कह रहे कि आए नहीं है। अब ये टोकन इस बात में दिया हमने 250 टोकन, अब वो कह रही है हमें टोकन ही नहीं मिला, इसमें हमारी गलती नहीं है। सुबह का नहीं मिला, 6 बजे नहीं मिला, नहीं हो गया 20 दिन। अच्छा, मैं यहाँ पर ना खवातीन से भी एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको टोकन नहीं मिल रहा जिस दिन, उस दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू कम नेक्स्ट डे। ताकि वो बाजी जो खड़ी हुई ना अभी, उसने मेरा टोकन पाड़ा, कह रही है कि उधर से दोबारा चेक करवाए। वो जो अम्मी वो खड़ी हुई है। मैं को कॉल कर रहा हूँ, वो आ रही है। जब नहीं आगे तो 62 कौन है? रास्ता थोड़ा सा साइड में कर दे। ये प्रॉब्लम मैं इस चीज़ पे मैं इंतजामिया के साथ दूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सिस्टम है उसमें खवातीन भी बात नहीं। 129 आ गई है ना, ये आ रही मेरा बार करो, मैंने बताया मैं क्या करूँ, बताओ मुझे। बोलें
तो बुला के लाओ उसको यहाँ पे जिसने आपका टोकन फाड़ा। क्यों फाड़ा टोकन जी? अच्छा हाँ, आप अपना काम करें जी भाई। साथ में यहाँ मैं ये 1 मिनट के लिए दिखा दूँ सिर्फ कि रसीद भी दी जा रही है आपको यहाँ पर, और बिस्प सेंटर की कैश विड्रॉल स्लिप है जिसके साथ एक तरफ डिवाइस हैंडल करने वाले मौजूद हैं, दूसरी तरफ जो है वो कैशियर मौजूद हैं। इनका मामला सॉर्ट आउट कराओ। आपने शायद इनका टोकन फाड़ा है, आपने इनका टोकन आया, इनकी बारी आई, इन्होंने निशान लगाया, नहीं आए, तो अब इनका जाना घर बनता है। मैंने इनको बताया, मैंने कहा यहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन किया, आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, अब आप घर जाओ। अब ये नहीं जा रही तो हम क्या करें? मैंने कब कहा? मैंने नहीं कहा। अंगूठे के निशान नहीं आ रहे, नहीं आए, आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे। आपको नादरा से जाके वेरीफाई दोबारा कराना है। कहाँ है पर्ची? मैंने 3 माह पहले दोबारा कराने पड़ेंगे। दोबारा नहीं होंगे, पहले वाली साल बाद होती है। तो पर्ची लेकर आए उनसे कि मुझे कोई सबूत दें जो मैंने कराया। अच्छा, यहाँ पे हर कोई हर किसी का अपना अपना एक केस भी चल रहा है, हर किसी की अपनी अपनी शिकायत भी है, और हर एक की ज़ुबान पर एक ही पहाड़ है कि हम सुबह 5 बजे के आए हुए हैं। इस माजी पे मुझे बड़ा तरस आ रहा है, बेचारी सुबह की आई हुई है, टोकन का इंतजार कर रही है। माजी बैठ जाओ, आ जाओ। पैसे नहीं होंगे, ये साल पैसे नहीं देंगे, मैं इधर ही हूँ, मैं घंटे डेढ़ इधर ही, मैं घंटा डेढ़ इतने ही हूँ। ये प्रोड्यूसर साहब मेरा अपना नंबर दे, माजी को नंबर दे। बड़ी माजी के टेंशन हो गई है कि मैंने शिकायत लगाई है। दौर है, अगर घरों में ही औरतों को पैसे मिल जाएं तो क्या बात? कहीं ये आपका कैमरा है, आप कहें गवर्नमेंट को। मैं तो सारी औरतों को कह रही हूँ कि अपील करें। सकता है जो बम गिरा सकते हैं, बिजली के बिला दे, पैसे नहीं, इतने बिल आ सकते हैं, तो क्या घरों में औरतों को ये सहूलत नहीं मिल सकती? घरों में भेज दे, कहाँ हमें जलील होना पड़ता है। आईडी कार्ड दिखाएं, 1 मिनट। ये आईडी कार्ड देखें आप, जिसके ऊपर पैसे मिल रहे हैं, इसके पीछे एड्रेस लिखा हुआ है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ पैसे घर भेजने पड़ेंगे। कोई नया सिस्टम बनाने की जरूरत हमारी मैडम मरियम निवाज से रिक्वेस्ट है उधर देख कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। हम 1 महीने से जलील हो रहे हैं। ईद से पहले क्या हुआ था? ईद से पहले हम आए, ईद से पहले क्या हुआ था? हम 4 तारीख को आए हैं, तो हम बैठ के चले गए। डिवाइस वाले नहीं आए, डिवाइस वाले आए हैं तो अंगूठे नहीं लगे, अंगूठे लगे हैं तो फिर हम ईद के बाद अब आए हैं। तो अब हम कल भी शाम को 5 बजे गए, सुबह 6 बजे के आए, तो टोकन मिला है। तो अभी भी हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। तो मरियम नवाज से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे अकाउंटों में डाटा तो उनके मरियम नवाज से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब से कहें, ये फेडरल प्रोजेक्ट है। शरीफ साहब, ये सीएम साहब के नवाज से हम सब से ये कहते हैं कि हमारे गरीबों के लिए सहूलतें पैदा करें। सहूलतें पैदा करें जी, पंखे चलवा दें, पानी का इंतजाम कर दें। घर पैसे नहीं भेज सकते, लेकिन यहाँ पर खवातीन कह रही हैं अगर घर पैसे भेज देंगे तो पैसे लेके हम आपको दुआएं देंगे, परेशान नहीं होंगे। मैनू नहीं पता 4-4 हज़ार रुपया कराया, 10,000 रुपया लेने आए हैं। दूसरे कमरे में भी चलते हैं, वहाँ आपको सिस्टम दिखाते हैं कैसे चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गर्मी से निकलकर हम बाहर आए हैं और यहाँ भी एक रश लगा हुआ है ख़वातीन का जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं या इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अगर टोकन नहीं भी मिला तो उनकी बारी आ जाएगी। सिस्टम अंदर स्लो चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। और स्लो होने का मतलब ये है कि सुबह 4 बजे से आई ख़वातीन की बारी नहीं आती है और कितने दिनों तक वो यहाँ से होकर चली जाती हैं। बहुत सी ख़वातीन यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं कि अगर आपने हमारी मदद करनी है, पैसे देने हैं, तो जलील ना करें। आपने कहा था कौम की इज़्ज़त नफ्स का मैं ख्याल रखूँगा और इज़्ज़त के साथ लोगों की मदद भी की जाएगी और उन्हें पता लगेगा कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। तो सिस्टम ऐसे खड़ा है, वो कह रहे थे चंगी इज़्ज़त मिल रही है, इतने गर्मी च रोल रहे हैं, सवेरे 5 बजे आए हुए हैं, जलील हो रहे हैं, पंखे अंदर नहीं चल रहे, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये अच्छा किया है कि मुझे याद है PTI के दौरे हुकूमत में जब ये पूरा सिस्टम चल रहा था तो यहाँ कुछ नहीं था, धूप के अंदर लोग बैठे हुए थे, कम से कम टेंट लगा हुआ है, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, पानी का एक कूलर भी लगवा दें यहाँ पर इन खवातीन के लिए। कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं वो आपसे, की कह रहे थे तुसी मैनू जरा ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ
ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਏ ਆਂਦੇ 22000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਆਂਦੇ ਸਵੇਰ ਪਰਸੋਂ ਆਉ ਸਵੇਰ ਪਰਸੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ टोकन नहीं मिले नहीं माँ जी मैंने एक गल दसो तुसी लाइन क्यों नहीं बनाते मैंने ये बहुत देखा है जब दुकानों पे पैसे मिल रहे थे उदों भी तुसी नहीं सौंदे सी कोई लाइन नहीं बनाते सी ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ अस्सलाम वालेकुम बाजी मुझे ना एटीएम कार्ड बना दे एटीएम कार्ड चाहिए ना और कोई जाए अपने एटीएम के कार्ड लगा के पैसे निकाल एटीएम कार्ड में आते थे पैसे एटीएम कार्ड में हाँ बेनजीर वाले कार्ड बना ਆਪੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹਨ ਚਲੋ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਰਡ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ बाजी ने बात की है पीछे हो जरा कैसे बताया कैमरे के आगे बताएं इधर आए ना जरा इधर आए हंसते हंसते मेरे पास आई हैं और क्या कहा आपने बताएं जरा क्या कहा बाजी इतनी मज़ेदार गल हुई ना ऐसे कार्ड अंदर डालने पैसे बाहर आ जाए अपने अपने घर जाएं अल्लाह मियां आप लोगों की मदद करे जी मैं तो पैसे मिल जाए इतना ज्यादा जलील तो ना हो बिल्कुल सही कह रही हैं ਬੱਚੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੀ गर्मी है बच्चे लेकर आए हैं ਉਹ ਕਾਰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਡ ਪਾਓ ਪੈਸੇ बिल्कुल सही कह रही हैं कार्ड बना दे हम एटीएम से पैसे मिल माँ जी अल्लाह की कसम मेरे हाथ में होता ना तो मैं अभी सबको कार्ड बना देती मैं रिक्वेस्ट कर ਲੈਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ आप देखिए हाँ जी ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨੇ मैं पूछ रही हूं किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 3000 ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਗਈ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਕੱਲ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ठीक है पैसे नहीं मिले मंगे नहीं ना यहाँ पे इतनी खवातीन बैठी हैं मैं पूछती हूँ किसी ने पैसे मांगे हैं आपसे कि 2000 रुपया दे आपकी बारी जल्दी आ जाएगी किसी ने कहा है नो मैडम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं तो जो नहीं है बात वो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं मुझे याद है जब सेंटर्स में पैसे मिलते थे 4000 3000 2000 बड़े आराम से काट लेते थे यहाँ अभी तक मुझे शिकायत नहीं मिली कि पैसे काट रहे हैं रिश्वत की टाइम लगता है टाइम लगता है लेकिन रिश्वत नहीं 4000 रुपया ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ 4000 ਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ 4000 ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੈਸੇ नहीं कट रहे अभी तक कोई शिकायत नहीं है गवर्नमेंट हर महीने 3 बिल घर घर जाते हैं बिजली पानी गैस ये घर घर जाते हैं तो ये अमाउंट क्यों नहीं जा सकती बिल्कुल सही कह रही हैं ये आपका कैमरा है हाँ बोलिए शहबाज मेरी रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से कि जिस तरह ये बिजली गैस पानी के बिल जो हैं ये जाते हैं हर घर में हर महीने जाते हैं तो क्या ये 3 माह बाद तारीख पे चले जाते हैं बिल्कुल एक दिन ऊपर नहीं होता एक दिन ऊपर नहीं होता तो मेहरबानी है कुछ इस तरह का सिस्टम करें कि ये आवाम जो है वो जलील होने से बच जाए ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल सही कह रहे हैं अपने घर से पैसे तो नहीं लेकर आए हुए ना अपने जाती पैसे तो नहीं दे रहे किसी को हाँ जी आप भी आई हुई हो यहाँ पे किसके साथ आई हो दादू के साथ आई हो कब की आई हुई हो सुबह की बारी नहीं आई अभी तक बच्चे भी अपना मुझे लग रहा है स्कूल की छुट्टियां यहाँ से गुजारी है वाली पूछना था कि ये मैं ना बहुत जलील हो गई मैं खुद नौकरी करती हूँ कभी छुट्टी की आज मैंने सुबह की छुट्टी की इतने दफ्तर मैंने फिरे फिर यहाँ पे आई हूँ ये कह रहे हैं कि ये टोकन तो 6 बजे बंट गए हैं तो ये पैसे मेरी 2-3 किस्तें हो गई हैं मैं इसी तरह जलील होके जा रही हूँ तो अब इसका क्या हो सकता क्या हल हो सकता है जी इसका लोग काम करते हैं जो टोकन तो नहीं ना जरूरी अब कौन 3 बजे कैसे दे मुझे आप खुद समझा दें सिस्टम वो क्या बनाए इतना रश लगा हुआ है और वो धक्के पड़ रहे हैं हम देखें जहाँ से उठाते किराए भाड़े लगा के आ जाते हैं तो इधर से ना ही सुनते ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਦਰਾ ਗਏ ਹੋ
नादरा नहीं गया जाना पेगा तानू अच्छा। अगली बारी तो इत्थे चक्कर लान तो बजाए ना नादरा जाना पेगा, उत्थे जाके अपने वेरिफिकेशन ठीक कराओ, अपने अंगूठियां दे निशान दोबारा लगाओ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਖਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ नहीं देंगे। सिस्टम से मौजूद भी होंगे। ब्लॉक क्यों कर देते हैं बार बार? मतलब कि हम जा ही नहीं रहे पैसे लेने, तो ये रश की वजह से फिर घर चले जाते हैं। ब्लॉक नहीं कर देते, सिस्टम लोग बहुत ज़्यादा हैं और इसका हल यही है कि आपके अकाउंट में पैसे भेज दें, आपके घर में पैसे आ जाएं, आपके पास घर की दहलीज पर। माँ जी कुछ कह रही हैं, की कह रहे हैं माँ जी? मैं कहा चलाई 12 बजे तो फिर रश चापे पैना। हाँ जी सिस्टम बह जाता है अंदरों में पहुँच के आई हूँ, कह रहे सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम जान के नहीं, सिस्टम हमें टोकन नहीं मिले, हम घर जाएं, ये आंदे भी सर्वे ना कराओ तो किस्ता बंद हो जाएंगे। ये मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है गवर्नमेंट ने आगे क्या करना है। सर्वे दोबारा ज़रूर होगा, ये वो कह रहे हैं अपना डाटा कलेक्शन वो दोबारा ज़रूर कर रहे हैं। नाज़रीन मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यकीन माने बस हो गई है इस गर्मी में, इस ख्वारी में, जिस तरह से बेचारी ख़वातीन पैसे लेने के लिए बैठी हैं सुबह से, तो 6 बजे का आया, को 7 बजे का आया, और इस धूप में गर्मी में बग़ैर पंखों के, बग़ैर पानी के, सिर्फ इस आस में कि शायद उनको आज पैसे मिल जाएँ, शायद उनकी कुछ सुनवाई हो जाए। आप देखें, आप जिस तरफ जाएँ ख़वातीन का रश नज़र आ रहा है। वो इस तरफ एक ग्रुप बैठा हुआ है, इस तरफ बैठा हुआ है। मेनली जो रश है ना वो आपको कमरों के बाहर नज़र आएगा जहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, वो वहाँ पर पूरे बरामदे में ख़वातीन बैठी हुई हैं, हाथ से पंखे झल रही हैं, बच्चों को साथ लेकर आई हुई हैं क्योंकि ज़ाहिर है पीछे छोड़ के आने वाला कोई नहीं है। और फिर आप सारा दिन इंतज़ार करने के बाद जब चले जाते हो घर, क्योंकि पैसे नहीं मिले, तो नाउमीदी भी है, और उसके बाद अगले दिन दोबारा जब आपने आना है तो फिर एक वही दौड़, एक वही प्रैक्टिस शुरू हो जानी है। टोकन लेना है, टोकन के बाद बारी आएगी या नहीं आएगी, सिस्टम इनका चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और फिर ख़वातीन, जब मैं यहाँ आती हूँ और मेरे जैसे और भी बहुत से दोस्त जो ये प्रोग्राम कवर करने आते हैं, तो उनसे ये शिकायत करते हैं कि हम 8 दिन से आ रहे हैं, हम 7 दिन से आ रहे हैं, सुबह से शाम तक जलील हो रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे, कोई सिस्टम नहीं चल रहा, कोई अंगूठे नहीं आ रहे। एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा किया आपने, क्रॉस चेक लगा दिया, स्कूल्स में सेंटर बना दिए कि इन बेचारे लोगों के जो पैसे सेंटर वाले काट लेते थे, 2-2 हज़ार रुपया काट के अपनी दिहाड़ी लगा के, करप्शन लगा के इनको देते थे, वो सिस्टम ख़त्म हुआ है। डबल चेक किया जा रहा है, गेट पे एक अलग नुमाइंदा बैठा हुआ है, हर कमरे के बाहर एक अलग नुमाइंदा बैठा हुआ है जो डबल चेक कर रहा है। उसके बावजूद अगर कोई करप्शन कर रहा है तो वो उसकी अपना गुनाह है और अपना मामला है। अब ये मामला सॉर्ट आउट हो गया, दूसरे मामले की तरफ आ जाए, मत करें इनको इतना ख्वार, अपना भी सिस्टम, अपनी भी चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं, लगा रहे हैं। आप आराम से उनके अकाउंट्स में, घरों में, बहुत सी ख़वातीन ने कहा बिल हमारे घर आ सकते हैं तो पैसे क्यों नहीं आ सकते। बात ठीक है भाई, सर्वे हुआ है, रजिस्टर्ड फैमिली है, रजिस्टर्ड आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस भी है, तो पैसे घर क्यों नहीं आ सकते। और जैसे आपके घर कोई एटीएम आता है बैंक का, वो किसी और को नहीं देते, जिसके नाम का एटीएम होता है सिर्फ उसके हैंडओवर करते हैं, वरना वो वापस ले जाते हैं। आप ये सिस्टम बना सकते हैं कि जिसके नाम के पैसे हैं वो अपना आईडी कार्ड दिखाए, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन कराए, वो सबूत दे, और फिर पैसे आप उसके हैंड ओवर कर दें। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से, बिस्प के सारे सेंटर से, इससे पहले हमने बिस्प के हेल्पलाइन पे कॉल भी की है, बात करते करते हेल्पलाइन जो जिस पे पता नहीं कितने पैसे लगे होंगे, कितने लाखों करोड़ लगे होंगे, कॉल ही नहीं मिल रही, उसके बाद कॉल ही नहीं उठा रहे, और अगर उठा रहे हैं तो आवाज़ ही नहीं जा रही है। बहरहाल हमने कोशिश की अपनी एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अपनी कंप्लेन लॉन्च करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। एंड आई विल मेक श्योर कि वो हम ज़रूर करें, चाहे जितना मर्ज़ी इंतज़ार करना पड़े, लेकिन अपने न्यूज़ नाइट के प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी सिस्टम को, गवर्नमेंट को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर के तमाम इंतज़ामिया को, वज़ीर आला साहिबा को, क्योंकि आपके पंजाब में, आपके लाहौर में ये सेंटर्स लगे हुए हैं जहाँ ये ख़वातीन बेचारी ख्वार ज़लील हो रही हैं, और वज़ीर आज़म साहब से कि प्लीज़ कोई ऐसा सिस्टम बना दें जो कोविड में भी काम कर रहा था, कि इनके अकाउंट्स में, इनके घरों में पैसे आ जाएँ ताकि ख़वातीन ख्वार होने से बच जाएँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।